Hello friends, welcome to my channel New Challengers. I hope all are doing well. I want to discuss about one new vacancy named as Indian Oil Corporation Limited. Let's start. मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से स्टेट के लिए यह वैकेंसी आई है. You can see कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश. एंड यू कैन सी, आप नोटिफिकेशन में देख करके पता कर सकते हो. और मैं आपको चलता हूँ इंटरेस्टिंग थिंग जो आपको जाननी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ. अब मैं क्वालिफ़िकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ. द स्टूडेंट फॉर अप्लाई 107 code, then a student should have trade apprenticeship fitter matric with regular full-time 2-year ITI course recognized by NCVT या SCVT ये होना चाहिए. अगर जो कैंडिडेट कोड 108 के लिए भरना चाहते हैं वो उनके पास मैट्रिक विथ रेगुलर फुल टाइम ITI course recognized by NCVT and SCVT, and you can see many post like 20. You can just wait for a minute. You can 16 पोस्ट आप 16 पोस्ट के लिए फिल कर सकते हो और आपका सारा ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. और मैं आपको बता दूं एक अच्छी बात, ये जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है ये 15 मंथ और 14 मंथ के लिए है. तो 15 मंथ उनके लिए है ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर जो फ्रेशर हैं, और ट्रेड अप्रेंटिसशिप रिटेल सेल्स एसोसिएट फ्रेशर 14 मंथ के लिए, और एक 12 मंथ ऑफ ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट जो भी फॉर ऑल डिसिप्लिन्स एक्सेप्ट इसको छोड़ करके जो डिसिप्लिन है वो तो 12 मंथ रहेंगे, लेकिन जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जा रहे हैं उनके लिए 15 मंथ, और जो रिटेल सेल्स के लिए एसोसिएट कर रहे हैं वो 14 मंथ. अब आपको मैं सिलेक्शन मेथोडोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ. The selection shall be on the basis of marks obtained by the candidate in online test and meeting the notified eligibility criteria. The online test will be conducted with objective type MCQ consisting of 4 options with 1 correct. 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें एक सही रहेंगे. MCQ. The candidate will assess on parameter selection as below. क्या रहेंगे उसमें? ट्रेड से रहेगा, ट्रेड अप्रेंटिसशिप से, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब से क्वेश्चन रहेंगे. और इसमें क्या है, टेक्निकल आउटकम इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, जो टेक्निक जो ITI किए हुए हैं फिटर से, इलेक्ट्रिशियन से, इलेक्ट्रॉनिक से, मैकेनिक से, उनसे क्वेश्चन आएगा. फिर जेनेरिक एप्टीट्यूड आएगी, रीजनिंग एबिलिटी आएगी, फिर है बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स. और द स्टूडेंट जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो BA या BCom या BCA BSc है, उनके लिए जेनेरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी और बेसिक लैंग्वेज स्किल रहेगा. और जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए कर रहे हैं उनके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, रिटेल सेल्स एसोसिएट के लिए उनके लिए क्या है, जेनेरिक एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और बेसिक इंग्लिश. और अनदर पॉइंट, द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई सक्सेसफुली थ्रू आउट
सब में each stage of the selection process online test minimum 40%, रिलैक्सेशन बाय 50% फॉर द कैंडिडेट फॉर SC ST। जो SC ST रहेंगे उनको 5% का रिलैक्सेशन रहेगा और आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड प्री इंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस फॉर बीइंग एडजस्ट सुटेबल फॉर इंगेजमेंट। I want to discuss about requirement before filling online application form. Candidate must have an active email ID and mobile number which must be valid for at least 1 year, as all future communication with candidate will take place through email, SMS या लेटर। ये हर किसी के पास रहता है। आपके पास एक ईमेल होना चाहिए और मोबाइल होना चाहिए जिस पे कॉल या ईमेल करे तो आप पे नोटिफिकेशन पहुंच सके। अनदर थिंग इज द कैंडिडेट शुड हैव द स्कैन कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रेडी इन PDF फॉर्मेट। PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 12th स्टैंडर्ड SLC matriculation certificate and marksheet issued by concerned education board as proof of date of birth। जिसमें डेट ऑफ बर्थ है उस तरह का 10th का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड अनदर थिंग इज मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट डिग्री ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ITI डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग SC ग्रेजुएशन एज एप्लीकेबल। अगर आपने ITI वाले पोस्ट पे फिल किया है तो ITI का सर्टिफिकेट, अगर आपने डिप्लोमा का किया हो तो डिप्लोमा का पहले प्रोविजनल आता है तो यू कैन fill this form with giving documents like provisional। okay, and another thing caste certificate in the सेंट्रल फॉर्मेट इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपके पास एप्लीकेबल हो सेंट्रल फॉर्मेट में तो यू कैन गिव। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। PWD जिसने PWD से भरा है उनके लिए PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए और EWS से भरा तो EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक कैंसिल चेक होना चाहिए। पैन कार्ड होना चाहिए। सिग्नेचर इन ब्लैंक में होना चाहिए। एक सिग्नेचर जो 50 KB से कम होनी चाहिए और रिसेंट आपको कलर फोटो रहेगा। ये आपकी पूरी प्रोसेस है ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले का। और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 जनवरी 2022 है 5 PM तक। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती हो तो मैं आपके सामने वीडियो बना करके सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। थैंक यू दोस्तों।